स्वामी जी, फेफड़े तो मजबूत हो गए, लेकिन अब जरा सांसों की बीमारी पर भी एक एक करके बात कर लेते हैं, उन पर भी प्रहार करना है। सबसे पहले अस्थमा। स्वामी जी, ये रोग कितना खतरनाक है और अगर ये अस्थमा का रोग लग जाए तो फिर उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या उपाय करें? तो एक तो ज्योत्सना जी, देखो मैंने कहा था मोटे लोग, एक मोटी आरती बहन आई, पहले आई थी तो चल नहीं पाती थी, ऐसा दम उखड़ता था कि अभी मर जाएगी, और फिर मेरे सामने से ने दौड़ लगाई तो क्या आनंद आ गया। फिर खर्राटे मारती थी। ये जिनको फेफड़ों की प्रॉब्लम होती है ना, फेफड़े जिनके कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, तो दमा का मतलब है श्वास का, अस्थमा का मतलब है फेफड़े कमज़ोर। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक मजबूत रहना चाहिए। अब जब वजन बढ़ जाता है तो और वहाँ से दिखा कि आप किसी तो आइलैंड फिर वो फेफड़ों को दबा लेता है, फेफड़े कंप्रोमाइज हो जाते हैं। और देख के AQI लग रहा था 0 जी भाई। तो हाँ, तो ये जो है ना, ये जो AQI है ना, देखो इसमें कुछ तो सच्चाई है, और बाकी तो देखो मैंने देखा जहाँ का AQI बहुत थोड़ा रहता है वहाँ पर भी लोगों को बीमारी है। यदि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, सबसे अच्छी है इसके लिए एक्सरसाइज ना, दौड़ना। लेट करके बताया मैंने मोटे भाई बहनों के लिए, मोटों को ज़्यादा दिक्कत होती है, सुबह सुबह दौड़ लगाई है। तो जो दौड़ लगाते, मैंने कहा देखा दिल्ली NCR में भी वो लोग एकदम फिट है। और जो बाबूजी AQI कंट्रोल करते हैं, मशीनें लगा करके घर में, ऑफिस में, वो पोल्यूशन को खींचने वाली मशीनें लगा रखी है। अब उन जो भाई साहब हैं जिन्होंने सब इतने नाजुक हो गए हैं, घर में, ऑफिस में, सब जगह AQI की मशीनें लगा रखी हैं। से तो गाड़ी में बैठते हैं शीशे बंद करके AC चला देते हैं। जरा सा बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। आदमी कितने दिन जो है, कितने देर तक घर में, ऑफिस में, गाड़ी में बैठा रहेगा? बाहर निकलते ही छींक कम छींक, बुरा हाल। बोले जी एलर्जिक अस्थमा, धूल से, धुएं से, मिट्टी से, पानी से, मौसम से, पता नहीं कैसे कैसे फूलों से, इससे एलर्जी, उससे एलर्जी और फिर कि तो किसी को किसी जाति विशेष से, किसी मजहब से, पता नहीं कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। किसी को तो बताओ, एक ने इटावा में एक बालक जो कथा कर रहा था, उसकी चोटी ही कटवा दी है? उसको चोटी से एलर्जी की। ये तो एक वर्ग विशेष के लोग ही रख सकते हैं, वाहियात लोग कहेंगे। तो देखो ये सब एलर्जी ठीक नहीं है मामला। तो देखो जो योग करेगा ना, वो समता के भाव में रहेगा, किसी से एलर्जी नहीं होगी, उसके फेफड़े कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे, तो दमा तो होगा ही नहीं। और फिर ये अभ्यासों के साथ साथ जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, प्राणायाम, दौड़ लगाएं, व्यायाम करें, आसन करें, सब कुछ करते हुए लंबे लंबे सांस लें, और दिन में भी ऐसी आदत डालें। ये तो ऑफिस टाइम में भी जैसे कुछ फुर्सत मिलती है ना, इंडिया TV में भी ऐसे कुछ जीवात्मा हैं जो बीच में समय मिलते ही वो बाथरूम की तरफ जा कर के सुट्टा मार के आते हैं वैसे उनकी संख्या घट गई है। थैंक यू रजत शर्मा जी, थैंक यू। हमारा जो बड़े हैं उनको देख करके लोग सीख गए, अच्छी बात है। किसी भी ऑफिस में, कहीं पर भी हैं आप, कहीं भी किसी भी वर्किंग पैलेस पर हैं, जैसे ही थोड़ा सा समय मिले तो भस्त्रिका और इतनी जोर से नहीं, तो ऐसे ही करना। आज तो हमारी भी दूर किसी ने पंखा चला रखा, तो उसमें धूल के कण उड़ करके आ रहे थे, तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, तो जो कोई अंदर गंदगी जाने की होती है उसको बाहर ही रोक देती है। तो भस्त्रिका, ये तो लंबे सांस तो आप ऑफिस में भी कभी भी ले सकते हैं, ये अच्छी बात है। कभी भी लंबे सांस ऑफिस में ले लिए, उसी से ही आपको फिर ये श्वास, दमा, अस्थमा नहीं होगा। ब्रोंकाइटिस इसमें जो श्रेणी है ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, वो फेफड़ों में अंदर सूजन आ जाता है, और उस सूजन के लिए सबसे अच्छा उपाय है एक तो उपवास। सप्ताह में इसलिए एक बार उपवास, एक बार फास्टिंग सबको करनी चाहिए। उपवास रखने से आयुर्वेद का तो सिद्धांत ये, व्याधि नाशाय लंघनम। तो देखो आपको दिक्कत ही नहीं होगी कभी भी फेफड़ों। अच्छा स्वामी जी, उसके बाद बावजूद भी रहता है तो गले और ये फेफड़े तक सूजन है, इसके लिए एलोवेरा 100 ग्राम, उसमें हल्दी और अमरूद के पत्तों को डाल करके उसको गरारा कर लेते हैं, गंडूस बोलते हैं, गार्गिल।
उससे तो जिनकी आवाज़ नहीं निकलती, गला बैठ जाता है, बहुतों के गले में छोटे छोटे गांठे हो जाते हैं। बहुत से एंकरों को मैंने ठीक किया है जिनके गले पूरी तरह से ख़राब हो गए थे। अब वो दूसरे चैनलों के हैं, उनके नाम यहाँ से नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एकदम सच बात है कि आयुर्वेद इसमें संजीवनी का काम करता है। ये जो खंडू सभी होता है, एलोवेरा, हल्दी, एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी इसमें 20-25 ग्राम, अमरूद के पत्ते 20-25 और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के इसको घोट के उबाल करके और इसका गर्म गर्म गंडोस करें।